प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जो भी करता है उसकी बात को ध्यान से सुनो, समझो, सोचो, परखो, जांचो, फिर अमल करो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर खुद कहता है भजन संहिता 34 में कि यहोवा भला है, परख कर देखो। और पंजाबी में लिखा है चख के देखो। आप कैसे चखेंगे? अपने हृदय में उसको परखो, जांचो, उसकी पड़ताल करो। क्या हमारे हृदय इस लायक हैं कि इसमें परमेश्वर का अभिषेक आ सकता है? क्षमा करना, ये मत सोचो कि हमारा हृदय शुद्ध है, पाक है, परमेश्वर इसमें है। इस बात के लिए सूरज प्रमाणी की बात हम जरूर करते हैं। वो एक बात कहता है, वो बात हमारे पास्टर विजय बाजवा जी ने भी कही थी। वो कहते हैं कि पितर आत्मा जी से विनती करो कि हमारे हृदय में आए और उसको शुद्ध कर। कैसे? क्योंकि वो एक आग है, ऐसी आग जो मसीह लोगों को शांति और ठंडक देती है। लेकिन उससे आपके हृदय की सारी बुराई, जो भी आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है, वो उससे जलकर खाक हो जाती है, नाश हो जाती है। क्यों? लिखा है, सूरज कहता है कि ये पितर आत्मा जी का मंदिर है और ये बदन यहोवा का भवन है। हालेलुया। अब सुनिए, आप उस बात को अच्छी तरह से जांच परख कर उस पर अमल करो, यानी कि कर्म करो। हालेलुया। सुनिए, आपको याद होगा, आपने बहुत बार सुना भी है कि यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो भी तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता है, वो मनुष्यों की हानि के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए। इसलिए अपनी बात को अपने हृदय में दबा दो और परमेश्वर की बात को आने दो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, इसलिए जो सच्चाई क्या है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को हर कोई शुद्ध पाक पवित्र कहता है, मैं तो साफ हूं। क्यों? वो नहा लेता है। वो शरीर को साफ करना ज़्यादा अच्छा समझता है। क्यों? वो कहता है शायद शरीर साफ होने से परमेश्वर को हम पसंद आएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है अगर आपके हाथ गंदे हैं, आप खाना खा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। खाना कैसे खाएंगे? इन हाथों से।
अगर हाथ गंदे हैं, खाना खा सकते हो, वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकता। अशुद्ध क्या करता है? जो आपके मन में, दिल, दिमाग, आत्मा में भरा हुआ है, जो संसारिक आत्मा है, जो आपकी सांसों में चलती है। जो पवित्र आत्मा जी है वो आपके भीतर नहीं होते, लेकिन अगर मंदिर साफ हो तब वो वहां आते हैं। सुनिए, ये लोग, चाहे हम आपस में बात करें, हम लोग संसार पर ज्यादा भरोसा करते हैं, संसार की बात ज्यादा करते हैं और संसार के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। कोई अपने हृदय पे हाथ रख के कहे कि वो अपना 50% मैं चंदे या दान की बात नहीं करता, अपनी सोच समझ, दिल दिमाग की बातों करता हूँ, आंखों की, कानों की, होठों की, जुबान की, क्या 50% वो परमेश्वर के लिए शुद्ध रखता है? कोई नहीं होगा। बड़े बड़े संत नबी इसमें गिर जाते हैं। क्यों? मौत जब सामने आ जाती है तो परमेश्वर भी भूल जाता है। वो कहते हैं उसको देर लग जाएगी, जल्दी से किसी ओझे के पास चले जाओ, जैसे शाऊल चला गया था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और मनुष्य यही सोचता है कि परमेश्वर मनुष्यों की इच्छा के मुताबिक कोई काम नहीं करता। परमेश्वर मनुष्यों की इच्छा के मुताबिक कोई काम नहीं करता। ये लोग हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं। अगर उसने बरसात ज़्यादा कर दी तो चीख चिहाड़ा हो जाता है, हमारे मकान गिर जाएंगे, हमारे काम बंद हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, चारों तरफ पानी ही पानी है, वस्त्र गीले हैं, खाना गीला है, कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं सैर नहीं कर सकते। अगर वो बरसात बंद करके धूप ज़्यादा दे देता है, हाय गर्मी मर गए, एसी चलाओ, ठंडा लगता है, नहाओ। अगर वो सर्दी भेज देता है, भाई अपने बच्चे हैं इनको ठंडक दो ताकि ये अपने कमरों में गर्म रहें, क्या होता है? हाय मर गए, इतनी ठंड, और रब्बा और रोक दे, इतनी ठंड मत कर, लोग मर जाएंगे। अरे भाई मरे जिए, तुम्हें क्या इस बात है? उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, उसका कानून है, उसका न्याय है, उसकी युक्ति है, उसका काम है। वो जो चाहे करे, आप उसमें दखलंदाजी मत करो। और सुनिए, मनुष्य क्या सोचता है कि प्रभु ने मनुष्यों को बनाकर अपने ऊपर एहसान किया है, लोगों पर नहीं। क्यों? उसने अपने लिए एक चलता फिरता घर बनाकर अपने ऊपर एहसान किया है, लोगों का इसमें कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, लात मारकर। और जैसे शैतान को स्वर्ग से इतना जोर से जमीन पर पटका कि वो धरती के ऊपर से नीचे जाता जाता अधोलोक में जाकर धंस गया, आज भी वो आपके पैरों के नीचे है, सर पर नहीं है। क्योंकि आपके सर पर आसमान है, आप धरती के नीचे नहीं रहते, आप धरती के ऊपर रहते हैं, वो धरती के नीचे रहता है। वो अंधेरे में रहता है और धरती के नीचे अंधेरा है। वहाँ ट्यूबलाइट नहीं जगती, वहाँ कोई सोलर नहीं चलता, वहाँ केवल अंदाजे से दुष्ट आत्मा सारे काम करती हैं। सुनिए, मनुष्य एक बात सोचता है कि उसने मृत्यु क्यों बनाई है। अरे मृत्यु तो मनुष्य के कारण बनी है, परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी, उसने जीवन बनाया था। उसने तो 900 साल के मनुष्य बनाए थे, लेकिन मनुष्य की गलती से वो केवल 70 और 80 साल के रह गए। हालेलुया, हालेलुया।
वो कहता है कि उसने सबको धनवान क्यों नहीं बना दिया। अरे भी ये क्यों नहीं कहते सबको गरीब क्यों नहीं बना दिया, ताकि सारे मेहनत करते, सबके शरीर तंदुरुस्त रहते, सारे के सारे परमेश्वर के खेतों में मजदूरी करते। वो जमाना कितना अच्छा था जब 10 कोस पर दिया जलता था और लोग पैदल जाते थे। जूती को अब लाठी पे रख के, कंधे पे रख के, रोटियां 2 बांधकर वो चले जाते थे। कौन कौन से सब्जी? गुड़, हरी मिर्च और प्याज और रोटी। पानी रास्ते में कहीं मिल जाता था। सुनिए, हमें हमेशा हमारे मार्गों पर वो आगाह करता है। इस बात को ध्यान रखो कि इस रास्ते मत जाओ, उस रास्ते मत जाओ, वहाँ खतरा है, वहाँ जानवर हैं, वहाँ चोर डाकू हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन मुझसे ध्यान नहीं देता। वो कहता है ये मृत्यु के मतवाले लोग किसी बात पर ध्यान नहीं देते। उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूसुफ को कहा गया कि यीशु को लेकर मिस्र चला जा, कि यहाँ उसको और उसके यीशु मसीह को जान का खतरा है। परमेश्वर की बात पहले सुननी चाहिए। और उसने क्या किया? यूसुफ वहाँ से भागा। कोई दौड़कर नहीं, वो गधे पर बैठकर गए थे, लेकिन भागने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसको कहा इसी वक्त यहाँ से चला जा। अगर किसी मनुष्य को कहा होता, वो कहता सुबह जाएंगे, रात बहुत हो गई है। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में। सुनिए, उसके चले आने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यदि मनुष्यों में अगर ऐसी बात कही जाए तो वो क्या करेंगे? पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, अपने लोगों को लाठियां डंडे लेकर खड़े कर देंगे, लेकिन परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ये बातें मनुष्यों के बस के बाहर हैं, इनको समझना उनके बस में नहीं है। क्यों? जब तक वो संसार से बैर नहीं करते तब तक उनको अकल नहीं आएगी। इन बातों की चर्चा यूहन्ना नबी ने स्वर्ग में जाकर अपनी आंखों से आने वाली हर विपत्तियों को देखकर यह कहा था कि पृथ्वी पर जो जो होने वाला है वो सत्य है। अब इन बातों को आप देखिए कि मनुष्य सोचता क्या है और क्या होने वाला है, ये बातें आप याद कर लीजिए। वो कहता है सूर्य पर या समुद्र पर या पृथ्वी पर ये सारी मुश्किलें आ रही हैं, जल्दी से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है यहाँ तक कि हवा भी मनुष्यों के विरोध में चलेगी। विरोध का मतलब है कि हवा दूषित हो जाएगी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। कैसे? बात नहीं निकलेगी, सूर्य की गर्मी 8 गुना बढ़ जाएगी, पृथ्वी चारों तरफ से हरियाली से रहित हो जाएगी, बरसात नहीं होगी, हर तरफ लहू वाला पानी होगा। सुनिए, जब पहली मुसीबत का प्याला उंडेला जाएगा तो जितने मूर्ति पूजक हैं या संसार से मोह करते हैं, परमेश्वर से बैर करते हैं, उनके दुखदाई और बड़ी पीड़ादायक फोड़े निकलेंगे। क्या ये बातें सोचने वाली नहीं? ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। सुनिए,
जैसे अय्यूब पर फिर भी लोग परमेश्वर को ही बुरा कहते हैं, यानी कि जैसे अय्यूब पर अचनचेत मुश्किल और मुसीबत आ गई थी, उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो उसके भले के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की गवाही के लिए थी। वो एक चेतावनी थी आम लोगों के लिए कि देखो शैतान भरमाकर परमेश्वर को भी भरमा सकता है, उससे सावधान हो जाओ। सुनिए, लोग परमेश्वर को बुरा जल्दी कह देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। संसार के ईश्वरों और मूर्ति पूजा को ये नहीं छोड़ेंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। ये नहीं हटेंगे। क्यों? वहां भी लिखा है प्रकाशित वाक्य में क्या, कि इतनी मुश्किलें आने के बावजूद ये लोग परमेश्वर को ही बुरा कहेंगे, अपने काम को बुरा नहीं कहेंगे, उसकी ही निंदा करेंगे, उसके लिए कुफर बोलेंगे, लेकिन मन नहीं फिराएंगे। जब शैतान के पूजने वाले चमत्कार दिखाएंगे, तब यह लोग परमेश्वर को भी ताना मारेंगे कि यदि उसके लोग चमत्कार करते हैं तो जिनकी वो पूजा करते हैं वो भी चाहे दुष्ट लोग क्यों ना हो, वो भी चमत्कार कर सकते हैं। यानी कि वो मजाक समझते हैं इस चमत्कार को। वैसे लिखा है कि शैतान के दूत भी परमेश्वर के दूतों का भेष बना लेते हैं, यहाँ तक कि शैतान खुद अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर साबित करने की कोशिश करता है। सुनिए, इसलिए परमेश्वर की हर बात को वो गलत कहेंगे। एक वचन पर प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका दूसरा बस उम्र हाल होती। सुनिए, हम आपको ऐसी विपत्ति के बारे में लिखा हुआ बताते हैं। अंत पहले स्वर्गदूत ने आकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब सब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये चेतावनी बहुत गहरी है, इसको अपने हृदय में पत्थर से लिख लो। सुनिए, हमारा यहोवा चाहता है कि वो ही सब आशीषों और बरकतों का दाता है, उसकी ही सुनो। उसी ने हमारे लिए एक संदेश यीशु के रूप में भेजा था कि तुमको कम दुख हो और सारे दुख वो अपने ऊपर उठा ले। हमें जीवन देने के लिए उसने मृत्यु को अपने ऊपर लिया। उसने हम मूर्खों को अकल देने के लिए अपना वचन हमारे हृदय में भरा। हम सुधर जाएं और समर्थ पाएं और जीवन ऐसा बिताएं जैसा एक संसारिक और अच्छा मनुष्य बिताता है। ये बात छोटी मोटी नहीं है। इन बातों को बड़े गौर से, ध्यान से, समझ से अपने हृदय में जांच लीजिए कि संसार के सदृश्य मत बनिए। वचन पढ़िए, पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। सुनिए, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे
थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और शिथिल और बलवंत करेगा। कब? जब हम लोग सच्चे हृदय से सारे प्राण से यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और पिता परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करेंगे और पितर आत्मा जी के आगे झुके रहेंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आने वाली मुश्किलों का कोई समय नहीं, कोई भरोसा नहीं कब आ जाएं। इसलिए परमेश्वर में बने रहो, यीशु मसीह में भीगे रहो, पितर आत्मा जी को अपने हृदय में स्थान दो। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।